तर बड़ी नदियां पूरब की ओर बहती हैं, पर एक नदी है जो अपना रास्ता बिल्कुल अलग पश्चिम की तरफ बनाती है। ये कहानी है उसी नदी की, और इसमें भूगोल, आस्था और एक टूटे दिल की सबकी बातें हैं। नर्मदा, जिसे रेवा भी कहा जाता है, अपने उद्गम से सागर तक 1300 किलोमीटर से भी लंबा सफर तय करती है। ये भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सबसे लंबी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 3 राज्यों के लिए ये लाइफलाइन है। इसका सफर अमरकंटक पठार से शुरू होता है। पर इसकी कहानी भूगोल से ज्यादा आस्था से जुड़ी है। हिंदू धर्म में ये एक बेहद पवित्र नदी है। इसके लिए श्रद्धा भी अनोखी है। कहते हैं कि सिर्फ नर्मदा के दर्शन करने से ही पाप धुल जाते हैं। इतना ही नहीं, इसके पत्थर भी पवित्र हैं। इन्हें बिना किसी प्राण प्रतिष्ठा के शिव का रूप मानकर पूजा जाता है। तो फिर ये पश्चिम की ओर क्यों बहती है? इसकी वजह एक प्रेम कहानी और धोखे में छिपी है। तो कहानी के किरदार हैं राजकुमारी नर्मदा और राजकुमार सोनभद्र, जिनकी शादी तय हुई थी। चूंकि दोनों कभी मिले नहीं थे, नर्मदा ने अपनी दासी जोहिला के हाथ सोनभद्र को एक संदेश भेजा। मगर यहीं एक बड़ी गलतफहमी हो गई। सोनभद्र ने जोहिला को ही राजकुमारी समझ लिया और उस पर मोहित हो गया। जब नर्मदा वहां पहुंची तो दोनों को साथ पाया। धोखे के इस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। नर्मदा ने गुस्से में सोनभद्र से मुंह मोड़ा और हमेशा के लिए उल्टी दिशा यानी पश्चिम की ओर बहने लगी। लेकिन ये इस नदी की इकलौती कहानी नहीं है। एक और समुदाय के लिए इसका मूल कुछ और ही है। गौंड समुदाय की कहानी में नर्मदा का जन्म एक लड़की के निस्वार्थ बलिदान से होता है, सबकी प्यास बुझाने के लिए। तो नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक भौगोलिक अजूबा है और एक सांस्कृतिक प्रतीक भी। तो ये एक सवाल छोड़ जाता है, किसी नदी की असली पहचान क्या है? उसका भौगोलिक रास्ता या लोगों के दिलों का सफर?